आप सबको पहले ही पता है कि जो हमारे ज़िले का प्रताप नगर थाना क्षेत्र है, उसके बहादुरपुर गांव की सीमा में 7 दिसंबर को एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। इसमें जो ख़ास बात थी वो ये थी कि जो शव है उसका सिर नहीं था, सिर्फ धड़ पुलिस को मिला था और उस महिला के शरीर पे जो ऊपरी अंगवस्त्र है उसको छोड़ के कोई दूसरा कपड़ा भी नहीं था। तो ये एक बहुत ही मैं कहूँगा ऐसा अपराध था जो मानवीय संवेदनाओं को अंदर तक झकझोर देता है। तो इस घटना की जघन्यता और इसकी सीरियसनेस को देखते हुए हमने तुरंत एक एसआईटी इसमें कॉन्स्टिट्यूट की थी, जो डीएसपी रजत गुलिया है उनके नेतृत्व में। इसमें हमारी सीआईए 1 और 2 दोनों की टीम्स इस एसआईटी का पार्ट थी। अब इस केस में हमारे सामने जो मुख्य चैलेंज था वो था इस लेडी की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना। बट क्योंकि सिर नहीं था तो ये भी एक बहुत मुश्किल काम था। हालांकि हमने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया। जितने भी हरियाणा के जितने भी थाने हैं वहाँ पे पर्सनली बात करके एफर्ट किया कि कोई अगर महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई हो। आसपास जितने राज्य यूपी है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, वहाँ भी हमारे जो कंट्रोल रूम है उससे लगातार बातचीत की जा रही थी कि कहीं किसी महिला की कोई ऐसी गुमशुदगी तो नहीं दर्ज हुई। लेकिन इस सारे प्रयास के बावजूद भी कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जो इस महिला की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर पाए। उसका मुख्य कारण यही था कि एक तो कोई कपड़ा नहीं था और शरीर पे, और दूसरा क्योंकि सिर नहीं था तो पहचान कर पाना किसी के लिए भी थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अब ये बहुत ज़रूरी था कि ये इतना जघन्य अपराध था कि इसको हम टेक्निकल जो भी हमें इनपुट्स मिलती है, जो क्लूज़ मिलते हैं, उसके बेस पे हम इस केस को सोल्व करें। तो लगातार 6 दिन हमारी जो पुलिस की टीम्स है वो दिन रात लगी रही। इसमें बहुत ज़्यादा पुलिस का एफर्ट इन्वॉल्व हुआ है और मैं कहूँगा कि उन्होंने इतनी मेहनत की है कि काफ़ी ऐसे सदस्य भी होंगे टीम में जो कई रात से ठीक से सो भी नहीं पाए होंगे। तो फाइनली इसमें टेक्निकल इनपुट्स के बेस पे कल हमने जो इसमें जो अपराधी है जिसकी पहचान बिलाल सन ऑफ फुरकान, ये टिडोली गांव है सहारनपुर के पास, वहाँ का रहने वाला है। तो इसको हमने कल इस अपराध में गिरफ्तार किया। उसने ये बताया कि ये जो महिला है ये लगभग 2 साल से उसके संपर्क में थी और पार्टली ये उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में सहारनपुर में ही रह रहा था। इसका काफ़ी आना जाना था उसके पास और काफ़ी खर्चा भी ये उस महिला का उठाता था। दोनों पैसे का लेन देन दोनों के बीच में था। तो इसमें ये युवती चाह रही थी कि ये युवक उससे शादी करे, लेकिन युवक के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी और आज इसकी शादी भी होनी थी। कल हमने इसको गिरफ्तार किया और आज इसकी शादी होनी थी। तो ये युवती इस पर शादी का इसने बताया कि प्रेशर बना रही थी। तो इसको ये डर था कि कहीं इसकी शादी के बीच में ये ना आके इसकी शादी ना ख़राब हो जाए, इसके परिवार की बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए इसने इसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। तो उसी प्लान में ये जो 6 तारीख की रात है लगभग 8 बजे ये युवती को सहारनपुर से लेके चला है। तो यहाँ पे बहादुरपुर जो गांव है उसके पास पहुँच के इसने ये किसी बहाने से इसने कार रोकी और ये कार की पिछली सीट पे आ गया। युवती है वो जो ड्राइवर सीट हम जिसको कंडक्टर सीट जिसको हम बोलते हैं उस पर बैठी थी। तो इसने सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से उसकी सीट बेल्ट को खोल के और उसी सीट बेल्ट से उसका गला घोट दिया और फिर थोड़ी देर के बाद लगभग 500 मीटर आगे जाके इसने उस युवती का जो शव है उसको गाड़ी से उतारा और पास का जो खेत है जहाँ पे आपने पॉपुलर की प्लांटेशन देखी होगी, तो वहाँ जाके इसने उस युवती को उसका शव नीचे उतार के वहाँ ले गया और चाकू से उसका गला रेत दिया और कपड़े भी इसने जो युवती के थे वो सारे उतार लिए। तो जो सर काटने का या कपड़े उतारने का उद्देश्य ये था ताकि इसकी पहचान एस्टेब्लिश ना हो सके। तो आगे जाके इसने फिर थोड़ा सा और आगे जाके क्लेसर की तरफ वो जो सिर है और कपड़े हैं वो वहीं जंगल में कहीं फेंक दिए। तो हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया। आज हम माननीय न्यायालय से अदालत से अनुरोध करेंगे कि इसका पुलिस रिमांड लगभग 8 दिन का हमें मिले ताकि हम जो इस तरह इसमें साक्ष्य है जो इस क्राइम को इस एक्यूज से कनेक्ट कर पाए, जिसमें इस युवती के सिर की बरामदगी भी है, हत्या में प्रयोग होने वाला चाकू भी है। तो वो सभी साक्ष्य हम जुटाने का
अगले कुछ दिनों में प्रयास करें। तो सर ये